भव कै गण भूत भयंकर भूतलनाथ अतंकर तय नखते बण के तलगंबर बाधाई बंकर गांजत दंगर पा गते डमरुई दडंकर परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच कर शंभू नौ फैल हूँ मैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ। ये जगह तो वैसे इंडस्ट्रियल है, यहाँ इंडस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक भक्ति का बहुत बड़ा समागम हो रहा है और इस समागम में भगवान शिव के उपासक और बहुत बड़े सिंगर मुक्तिदान जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम उनसे बात करेंगे कि किस सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं और उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है। भगवान शिव के वो उपासक हैं तो किस तरीके से वो उनकी आराधना करते हैं। जब वो भगवान शिव की स्तुति करते हैं, उनके संगीत को गाते हैं तो वो बिल्कुल शिव में मय हो जाते हैं, शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो क्या वो ताकत है, वो कौन सी ऊर्जा है, वो कौन सी शक्ति है जो उन्हें ताकत देती है, जो उनको लय देती है, उनको स्वर देती है, इन सारी विषयों पर बात करेंगे। मुक्तिदान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खूब खूब धन्यवाद आपका। बहरहाल ये गुजरात से हैं, लेकिन क्या आप हिंदी में सहज हैं? हिंदी में आपसे अच्छी बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल। आज आप प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में यहाँ पर आए हुए हैं। जी, सबसे पहला सवाल ये कि जब मैंने आपको देखा कि समागम जैसे ही समाप्त हुआ तो महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी, जो जगत गुरु भी हैं, आप बड़ी आस्था के साथ उनको प्रणाम कर रहे थे और आपके आँखों में, आपके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर एक अलग तरीके की भक्ति आप में जागृत हो गई है। तो आप कब से जानते हैं या आप अभी जानते हैं तो एकाएक अचानक से आपके अंदर कोई भावना आई? क्या कुछ आप गुरुदेव को लेकर के कहना चाहेंगे? बस मैं तो बहुत सौभाग्यवान हूँ कि पहले तो यहाँ प्रभु कृपा दुख निवारण समागम समारोह में आया। मैंने बताया वैसे भी ये शब्द है बहुत बड़ा है, प्रभु कृपा से किसी का भी दुख निवारण होता है। तो हमारा भी ऐसे समझो प्रभु कृपा से हमारा दुख निवारण हुआ कि हम चरणों में झुक गए। संतों के चरणों में, संतों के तो दास है, हम गुलाम हैं। कोई भी, ये तो जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी महाराज जी बाबू थे, चाहे कोई भी, हमारे तो कोई भगवाधारी, हम संतों के गुलाम हैं। और मैं ये माध्यम से आपके बताना चाहूँगा कि यहाँ आके पहली बार मैंने पैर रखा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, दिल्ली में। और मैंने देखा इतना भाव ये यहाँ की दिल्ली में और नोएडा में और ग्रेटर में भी ऐसी पब्लिक, भाई हमारे, मैं बता नहीं सकता कि यहाँ इतना भाव प्रेम दिया। और कल तो इतनी तेज़ बारिश थी कि पंडाल में मुश्किल से हम भी स्टेज तक पहुँचे रात को। तो उनको उसने कैसे बैठे बैठे हमको सुना, खड़े हुए सुना, हमारे साथ नाचे, महादेव की वंदना की। तो उसमें बस मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत ही आनंद हुआ और हमें एक नया अनुभव हुआ यहाँ आके। तो बस महादेव की कृपा है और संतों के आशीर्वाद है, और क्या बताएं। अच्छा, एक बात ये कि आप भगवान शिव की स्तुति करते हो, उनके संगीत गाते हो और आपके संगीत को सुनकर ऐसा लगता है जैसे बहुत तटस्थ हो आप। आपको मैंने देखा कि गुरुदेव के आते ही आप एकदम से झुक गए, एकदम फ्लैक्स हो गए। तो ये अपने आप भावना आई या आप मूलतः इस प्रवृत्ति के हो, इस स्वभाव के हो कि आप संतों के सामने और किसी व्यक्ति के सामने ऐसे झुक जाते हो, या कोई ऐसी डिवाइन? मेरा आदर रहा है, मैं बड़े भाई है, मेरे पापा है, कोई भी बुजुर्ग आदमी है, आदर भाव से ही मैं झुक जाता हूँ। ये तो संतों के चरणों में ये मैं झुक, मैं कोई भी संत देखूँगा, ये तो मैंने बोला ना, जगत गुरु ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, कोई भी साधु होगा हमारे हिंदू वैदिक सनातन हिंदू धर्म का जो प्रचार कर रहा होगा, सत्य सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहा होगा, जो गौ माता की जय बुलाता हो, जो धरती माता की जय, उसके आगे तो हम झुक जाते। और ये बापू के आगे तो ऐसे ही झुकना नहीं हुआ कि मतलब मेरा भी ये देख के ये मैं खाली उसके प्रभाव में आया तो मेरा भी दुख निवारण हुआ है कुछ ज़्यादा बहुत। इसी की वजह से मैं भावुक हो गया और चरणों में मैं गिर पड़ा। अच्छा, आप भगवान शिव के गाने ज़्यादा गाते हो, सोशल मीडिया पर भी जो वायरल हैं आपके कंटेंट, उसमें आप सब भगवान शंकर की संगीत गाते हुए दिखाई देते हो। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस बात की? मुझे प्रेरणा बचपन से मुझे इस विषय में ये महादेव के सभी और साहित्य में रुचि थी। और मैं बताऊँ, ये शंभू का गाना मेरा अभी चला है, वो भी जैसे आपने बताया ना कि कविराज आप गाते हो, तो मैं जैसे महादेव को जैसे
जो अंदर से जो भाव है हम स्तुति करते हैं तो अंतर आत्मा से करते तो हमारे आत्मरंजन होता है, मनोरंजन नहीं, आत्मा का रंजन है। ये भजन है, ये आत्मा का रंजन है, आत्मा का रंजन होता है उससे। और हम जैसे भी हनुमान जी महाराज हो, कृष्ण भगवान हो, रामचंद्र भगवान हो, शिव हो, तो उसमें आस्था लगा के, तो नाम स्मरण से ये वैज्ञानिकों को भी पता चला है, शिव का नाम लेने से इतना ऊर्जा मिल रहा है, हनुमान जी का नाम लेने से इतना ऊर्जा मिल रहा है, देवी देव राम इतना बोलने से कितना ऊर्जा मिलता है। देखो, तो ये देवी देवता का प्रताप है। और ऐसे ही नाम लोगे तो तुम्हें आत्म कल्याण होगा तुम्हारा। ऐसी स्तुति करूँगा मैं अंदर से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अपने आप आनंद आएगा, अपने आनंद खुद ले सकते, अपने आनंद के लिए गाएंगे, महादेव को आनंद कराने के लिए गाएंगे तो सभी को आनंद आएगा। लोगों को अगर आनंद कराने के लिए, आपको आनंद कराने के लिए मैं गाऊंगा तो किसी को आनंद नहीं आएगा। ये बात है। आपने बहुत बड़ी बात अभी बताई, लेकिन एक बात और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पसंदीदा सॉन्ग आपका क्या है? आप लंबे समय से रियाज करते आ रहे हो, संगीत करते आ रहे हो, अभी तक अगर आपको कहा जाए कि सबसे अच्छा जो आपको बहुत पसंद है, आप जिसको खूब गाना चाहते हो, वो कौन सा गाना है? बस ये मैं बोल नहीं सकता, ये तो गाने तो बहुत अनेकों है, लेकिन ये वाला गाना मेरा अभी बहुत ही मैं गुनगुना रहा हूँ, महादेव का, वही ये शंभू वाला। शंभू भोले चारणी आराधना। इस शंभू की जो हुक लाइन है ना, टक टक, वो वाली थोड़ी सी अगर हो जाए। वो तो वो नाद वैभव का है, कवि पद्मश्री दुला भाया काग, जिनको यहाँ से सभी स्टेट मिलने आते थे, दिल्ली स्टेट भी उसकी नोंद लेते थे, उसी का लिखा हुआ है ये गाना। आपको थोड़ा सुना देता हूँ। तो उसने अलग राग में गाया था, मैंने वेस्टर्न में थोड़ा बनाया ये अभी डिजिटल युग के समय में। तो भव के गण भूत भयंकर भूतलनाथ गदंकर तय नखते ए भण के तलंगंबर भव के गण भूत भयंकर भूतलनाथ अधंकर तय नखते भण के तलंगंबर बाधाई बंकर गांजत जंगर पा गते डमरुई दडंकर 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 भा जटंकर शंकर ते कैलाश सरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच करे जी काम प्रजालन नाच कर शंभू। ये गाना मैंने गुनगुनाया, ये मुझे पसंद भी है। ये काग बापू अलग राग में वो गाते ए भव के गण भूत भयंकर भूताल अननाथ धंखर ते नखते भण के तलंगंबर बाधाई बंखर गांजत जंगार पा गते डमरुई दडंकर अनभा जटंकर शंकर ते कैलाश सरे परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाच करे जी। ये उसी हिसाब से गाते। जैसे जब आपने कंपोजिशन बताया इस चीज की, जैसे रावण ने बनाया जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित बस्थले, ये ठीक है, लेकिन पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग माल, ये तो हमने जो गाया वो चारण ने बनाया। जी जी जी। भव के गण भूत भयंकर भूतल नाथ गंधर ते नकते भण के तलगंबर, बहुत अद्भुत। चारण बोलता है तो ऐसे बोलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जैसे बार बार भी बोला कंपोजिशन, आपने 2 कंपोजिशन में दिखाई, व्यक्तिगत तौर पे आप लिखते भी हैं, गाने कंपोज भी करते हैं? मैं लिखता हूँ गाना, बहुत सरल और सहज कभी कभी, लेकिन मेरा लिखता हूँ मेरा मेन तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य में, स्पीच में रुचि रखता हूँ, लेकिन स्पीच में अभी मेरी रुचि उसमें है, लेकिन मैं गाना पड़ता है मुझे भी। अच्छा, ऑलराउंडर। क्या आपने पढ़ाई लिखाई में क्या किया है? पढ़ाई लिखाई में बस बहुत कम पढ़ा हूँ मैं, बहुत। क्या पढ़ाई की है? 8वीं कक्षा तक मैं पढ़ाई की है। अच्छा, 9 फेल हूँ मैं। ये कितनी बड़ी बात है कि तो आपने उसके बाद से रियाज करना शुरू कर दिया? रियाज नहीं, मैं कोई रियाज नहीं, कभी नहीं, कोई सीखने नहीं गया, कुछ नहीं, ये कुदरती बस। आपको कब लगा कि थोड़ा सा स्टेज पे आप आ चुके हो, अब आपको लोग पहचानने लगे हैं, काम मिलने लगे हैं, लोग मेरा गाना सुनना चाहते हैं? कितने समय पहले इस बात का एहसास हुआ? ये तो एहसास मैं तो बोलूँ तो 19 साल की उम्र में मेरा ईटीवी गुजराती पे आया था एक महाराणा प्रताप की बात। मैंने स्पीच की बात कही ना, भी तो स्पीच मैन था मैं,
लोक साहित्यकार, चारणी साहित्यकार में भी से समाज सुधारक होता है जैसे। अच्छा, अभी आप गाना भी गा रहे थे तो जलियांवाला बाग की बात कर रहे हाँ, थे, समाज सुधारक। अभी आपने बात की महाराणा प्रताप की, हाँ। तो कौन सा लीडर, आइकॉनिक फिगर हिंदुस्तान का जिसने इस मुल्क की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, वो आपको पसंद है? किसे आप पसंद करते हो? मैं बप्पा रावल जी को पसंद करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बप्पा रावल जी को, जिसने हमारे वैदिक सनातन हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के लिए और अपने क्षत्रिय और हिंदुत्व के लिए बहुत ही उसने लड़े हैं। मुगलों के सामने भी वो लड़े हैं। माफ़ कीजिएगा यदि किसी को दुख पहुंचे तो, मेरी दुख पहुंचाने की बात नहीं, लेकिन ये सही है, बप्पा रावल जी ने इतने महान कार्य किए। और मैं अयप्पा को भी मानता हूँ, तमिलनाडु से। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और छोटी सी चीज़ों में हमने आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की कोशिश की और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप ऐसे ही खूब अच्छा गाना गाते रहिए और लोगों को एंटरटेन करते रहिए, उनके अंदर भक्ति की भावना जागृत करते रहिए, महादेव के प्रति आस्था को संचारित करते रहिए। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। खूब खूब धन्यवाद साहब।